प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में भी है, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पत्र आने की पूरी संभावना है। लेकिन इसके पहले हमने जो त्रिकोणमिति पार्ट 1 का वीडियो बनाया था उसे अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने पूरे सूत्रों को एक ट्रिक से याद करना सिखाया है। आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आपके सामने ये जो लिंक आ रही है इसको आप टच करेंगे तो सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वैसे आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। प्रश्न 7वां, इसमें लिखा है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। इसका मान ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, हमने त्रिकोणमिति सारणी बनाना आपको बता ही दिए थे, सीख लिए होंगे आप, है ना। तो अगर आपसे बनती है त्रिकोणमिति सारणी तो बस साइन 60 अंश का मान भर दीजिए यहाँ। तो साइन 60 अंश का मान होता है कितना, √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। और कॉस 30 अंश का भी मान होता है √3/2। तो हमने ये दोनों के मान भर दिए। आप चाहें तो इसको कोष्टक में लिख सकते हैं इस टाइप से, है ना। फिर बीच में प्लस, फिर साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसका भी मान अपन ने भर दिया। अब इसको हल कर देना है। तो आप जानते हैं कि √3 का √3 में गुणा होगा तो √3 का वर्ग होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ऊपर बचेगा 3 बचेगा और नीचे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 हो गया, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो गया। ये अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 4 आ गया। अब ऊपर जब नीचे एलसीएम 4 ही है ना, तो ऊपर सीधा हो जाएगा 3 धन 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3 1 4, 4/4, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मान निकल गया 1, ही आपका आंसर हो गया। आपने इस विधि से समझ लिया। हम इसको ट्रिक से भी बता देते हैं। विद्यार्थी, ट्रिक कुछ इस प्रकार है। अगर 60 को हम a बोलें और 30 अंश को b बोलें तो यह हो जाएगा साइन a कॉस b, ठीक है। फिर ये कॉस a साइन b, तो इसका सूत्र होता है साइन a प्लस बी। क्या होता है, साइन a प्लस बी। तो ये हो गया साइन a का मतलब हो गया 60 और b का मतलब हो गया 30, ठीक है। तो अपन ने ऐसा लिख दिया। अब 60 और 30 क्या होता है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश। अब साइन 90 अंश का मान आप जानते हैं, साइन 90 अंश बराबर होता है 1। तो इसका ये आंसर हो गया। तो ट्रिक से हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव आया तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं और वैसे भी करेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका अपन को मान ज्ञात करना है। तो हमने जिसका मान ज्ञात करना है उसको हल करते समय पूरा लिख दिए। बस आप सारणी से इसका मान भरते जाइएगा। देखिए ये 2 तो लिखा है तो 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 और ये स्क्वायर 45 अंश, 10 स्क्वायर 45 अंश लिखा है ना, तो आपको पहले 10 45 अंश का मान देख लेना है। तो 10 45 अंश का मान कितना होता है 1, लेकिन भाई यहाँ तो वर्ग लगा था तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ग। फिर आगे हल करते हैं, बीच में आया प्लस। फिर कॉस 30 अंश का मान देख लीजिए, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, लेकिन यहाँ वर्ग लगा है तो आपको वर्ग लगा देना है। कितना आसान है, ठीक है। फिर माइनस लगा, माइनस लगाइए। फिर साइन 60 अंश का मान देखें तो साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2। अब ये ऊपर वर्ग लगा है ना, ये वाला वर्ग, तो इसलिए आपको इसके ऊपर भी वर्ग लगा देना है। अब आप इसको हल करना चाहेंगे पर अब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये क्या लगा हुआ प्लस और ये लगा है माइनस, जैसा ये लिखा है, ठीक है ना, वैसा ही तो सेम ये लिखा है ना, बिल्कुल सेम। देखिए √3/2 √3/2 प्लस माइनस का है, तो ये दोनों पद पूरे कट गए, ठीक है। ये दोनों पूरे पद कट गए तो कितना बचा, इतना बचा ना। तो 1 का वर्ग 1 में गुणा करेंगे 2 का तो 2 एकम 2, तो आंसर आ गया 2, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर। कितना सरल है। आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया दिखाइए कि 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश इक्वल टू 1 आता है। ये अपन को दिखाने के लिए कहा। अपन ने लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड, पूरा लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे प्रश्न पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के होते हैं, यानी 90 - थीटा वाले सूत्र पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो 48 लिखा हुआ है, 48 को आपको तोड़ना है 90 - थीटा के रूप में। तो ये प्रश्न बना कि 10, ये लिखा अपन ने यहाँ पर 10, यहाँ लिख दिए 90। अब 90 में कितना घटा दें, कितना घटा दें कि 48 आ जाए।
आपको ज़्यादा नहीं, यही देखिए 1 2 3 में से ही एक उत्तर छुपा हुआ है। तो आप जान गए कि 90 में से अगर हम 42 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 90 माइनस 42, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको भी तोड़ दीजिए। लिखिए अपन ने 10, यहाँ लिखिए 90। अब 90 में से कितना घटा दें कि 27 आ जाए, तो बस यही उत्तर होगा ना। 90 में अगर 67 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये दोनों को लिख दिए, है ना। इसको अपन ने ऐसा लिख दिया और इसको ऐसा लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या है, इनको ज्यों का त्यों लिख देना है। ये 10 42 और यहाँ पर 10 67 अंश ज्यों का त्यों लिख देना है। इनको नहीं तोड़ना है ना, कोई दो को तोड़ दिया अपन ने, क्योंकि कुल मिलाकर के देखिए सब नए मतलब एक जैसे टूट गए ना। यहाँ पर देखिए 42 है, यहाँ पर 67 है, यहाँ 42, यहाँ 67, एक जैसे टूट गए, हो गया। अब यहाँ पर सूत्र लग गया 10 90 माइनस थीटा यानी होता है कॉट थीटा। तो यहाँ आ गया ये कॉट थीटा, या थीटा यानी 42 है यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा यानी यहाँ भी हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है ना, कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखा हुआ, 67। अब इसको आपने लिखे रहने देना है 10 42 अंश, ये ठीक है, 10 42 अंश और यहाँ पर 10 67 अंश, ये लिखा है ये। अब वैसे आपने समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, इन दोनों का गुणा एक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक होता है ना। और वैसे भी अगर आप और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसको अपन 10 के रूप में तोड़ेंगे तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसको लिख दिया आपने कॉट का उल्टा 10 होता है, तो इसको लिख दिया आपने 1/10 42, ये लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसको आपने लिख दिया कॉट का उल्टा 10 होता है, तो यहाँ पर 10 67, ये लिख दिए। अब इन दोनों को यहाँ पर लिखे रहने दें, ये ज्यों का त्यों। ये अब देखें सब कट जाएगा, सब कट जाएगा क्योंकि इनटू में है। ये 42 से 10 42 से ये कट गया, 10 67 से 10 67 कट गया। फाइनली क्या बच गया, एक। तो ये आ गया आंसर, आ गया राइट हैंड साइड। तो यही सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, ये हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये आपको एक ट्रिक जैसे समझ में आ रही होगी, ऐसे सवाल में अक्सर करके इन दोनों को जोड़ें। 38 और 52 जोड़ेंगे कि कितना आ जाएगा, 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी 38 और 52 लिखे हुए हैं, तो 90 बन रहा है, यानी 90 माइनस थीटा का सूत्र आपको फिट करना है, ये निश्चित मान करके चलिए। अब यहाँ पर दो प्रकार के कोण दिख रहे होंगे, एक 38 अंश वाला, ये देखिए 38 वाला, और एक 52 अंश वाला दिख रहा है। तो आपको प्रयास ये करना है कि पूरे को यह कि 52 बना दें सब जगह, है ना। 90 में से घटा घटा करके कुछ, या कि पूरी जगह पर 38 अंश आ जाना चाहिए। तो हम चलिए 38 अंश बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लिख दिए कॉस 38 अंश, 38 को बनाना है इसलिए ज्यों का त्यों रखना है। 52 को 38 के रूप में तोड़ना है, 52 अंश को। तो हमने लिखा कॉस, तो लिखेंगे भाई कॉस लिखा है, लिखे 90। अब 90 में कितना घटा दें, 90 में इस 90 में कितना घटा दें कि 52 अंश आ जाए। तो बाजू में उत्तर लिखा, देखो 90 में अपन ने 38 को घटा देना, 38 को घटा देना है, सॉरी 38 को, तो क्या बनेगा 52 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये साइन 38 लिखे रहने दें ज्यों का त्यों ये। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, साइन 52 अंश, है ना। तो यहाँ पर साइन लिखे अपन ने। अब 90 अंश में कितना घटा देंगे, 38, 90 में 38 घटा देंगे तो 52 हो गया। अब यहाँ पर बस सिंपल है, कॉस 38 अंश लिखे रहने दिए। ये आप सूत्र जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है। यहाँ पर आ गया साइन थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिखा है 38, तो साइन थीटा यानी 38 हो गया। आया समझ में। फिर यहाँ पर लिखा है साइन 38 अंश, ये ठीक है। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे कॉस थीटा यानी कितना 38। बस अब देखिए यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, साइन 38 अंश कॉस 38 अंश। यहाँ भी लिखा हुआ है साइन 38 अंश कॉस 38 अंश। जैसा ये लिखा वैसा ये लिखा, सेम बिल्कुल। और दोनों के बीच में माइनस, जो ये लिखा उसमें ये पूरा घटा रहे हैं तो सेम ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो आंसर आ गया कितना 0। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, यही दिखाना था। ठीक है, कितना ईजी है।
हाँ, लेकिन ये सूत्र भी साइड में जो यहाँ पर लगे हैं ना उनको लिख देना चाहिए, तभी अच्छे पूरे नंबर मिलते हैं। नहीं तो कई बार सूत्र ना लिखने के कारण ना लिखने के कारण नंबर कट जाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा कि जो सूत्र आपने यहाँ पर लगाए हैं उनको साइड में कहीं भी जहाँ जगह आपको बना करके साइड में लिख देना चाहिए वो लिख दें। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 अंश, ठीक है, इतना दिया है। तो ये भी बात बता दी गई कि 3a जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये न्यून कोण है, ठीक है ना। तो अब इसको a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। बहुत सरल है विद्यार्थी ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, अभी तुलना नहीं हो सकती। या तो दोनों तरफ यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन होना चाहिए था, या कि यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, तब तुलना हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से, आप जानते ही हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक जैसा बनाते हैं। तो ये थोड़ी सा बड़ा सा लग रहा है ना, तो इसको तोड़ना आसानी जाएगी है ना तोड़ने में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दें, कॉस, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखा हो, ये 3a। तो आप समझ गए ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर 3a, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि साइन 3a की जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं इस सूत्र से। कौन से सूत्र से, जो अभी आपको हमने बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। सूत्र दोनों तरफ से याद होना चाहिए, ऐसे भी याद होना चाहिए, ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ जो दिया है इसको आप ज्यों का त्यों लिखे रहने दें, बिल्कुल सेम इस प्रकार से ये लिखे रहने दें। ये अब तुलना हो जाएगी, कॉस यहाँ भी है यहाँ भी है और ये दोनों पक्ष बराबर हैं। तो जब दोनों पक्ष बराबर हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी दोनों का एक सा है, तो स्वाभाविक बात है कि एंगल जो दिया गया होगा, न्यून कोण जो दिया गया होगा वो बराबर ही होगा। यानी कि 90 माइनस 3a इक्वल टू होगा a माइनस 26, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको a का मान ज्ञात करना, तो पक्षांतर कर दें, a एक साइड कर दें और संख्या जो दी गई है वो दूसरी साइड पे कर दें। तो यहाँ पर 3a लिखा हुआ माइनस का माइनस ही रहेगा, ये वाला a इस साइड पर आया तो ये भी माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस 26 इसी साइड है, पक्षांतर नहीं किया अपन ने, इसको यहीं पर है। लेकिन ये 90 यहाँ गया तो यहाँ प्लस का था ना, कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का होता है। इस साइड गया तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4a, और ये दोनों भी माइनस के हैं इसलिए ये भी जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा जब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखें ये यहाँ 6 होगा ना और 9 2 11 यानी 116 होगा, ठीक है कि नहीं। अब इसको आपको a का मान ज्ञात करना है, तो a यहीं लिखे रहने दिए और यहाँ पर माइनस का 116 लिखा हुआ है और ये 4 अब यहाँ से इस साइड जाएगा तो बटे में -4 आएगा। कुछ विद्यार्थी कहने लगते हैं कि प्लस क्यों नहीं हुआ, भाई एक ही चिन्ह बदलेगा ना, ये काय में था, इनटू में था ना, तो इनटू यानी गुणा में था, तो गुणा का पक्षांतर हुआ तो बटे में हुआ ना, भाग में आया ना। तो वही तो होता है, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग, भाग का गुणा, इस प्रकार से पक्षांतर होता है। अब इतनी छोटी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना, माइनस से माइनस ये कट गया, प्लस हो गया और 116 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 अंश। तो a का मान आ गया, a बराबर हो गया 29 अंश, ये आंसर हो गया करेक्ट। 12वां प्रश्न भी सेम वैसा ही है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है। तो आपको कहा गया कि a का मान ज्ञात करें। इसको आप पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से तोड़िएगा। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो cot 90 माइनस की जगह माइनस, अब थीटा की जगह पर कितना 2a, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसकी जगह पर आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ ज्यों का त्यों लिखे रहने दें, है ना, कितना लिख देंगे, cot a माइनस 18 जो दिया, ठीक है, कॉट है, समझ जाइए कॉट है ये। अब क्या हो जाएगा, ये कॉट दोनों तरफ आ गया ना, कॉट यहाँ भी कॉट यहाँ भी, और इक्वल भी है, दोनों पक्ष बराबर भी हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये कोण, ये जो न्यून कोण दिया है यहाँ पर जो दिया है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ए का मान ज्ञात करना है, ए वाले पद यहीं लिखे रहने, 2a ये है, a यहाँ आ गया तो माइनस का हो गया, ये -18
और ये 90 इस साइड गया तो हो जाएगा वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हो जाएंगे तो माइनस का 3a हो गया, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा माइनस का 108। ठीक है ना। अब a का मान निकालना है, a को यहीं लिखे रहने दिए, तो ये सॉरी यहाँ डबल माइनस लग गए थे, माइनस 108 बटे, अब ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 108 में आपको 3 का भाग देना है, तो कट करके आप आ जाएगा 36 अंश। तो a का मान आ गया, a बराबर हो गया 36 अंश, आंसर हो गया। कितना सरल है। ठीक है ना विद्यार्थी। 13वां प्रश्न आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम वैसा ही है जैसा अभी अपने समझ लिए। 14वां देखते हैं, कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें, आपको 63 और 27 मन ही मन जोड़ना है, जोड़िए तो कितना आ गया 90 आ रहा है ना, और यहाँ भी 17 और 73 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 90 आ रहा है ना, यानी ये भी पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से हल किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपन को इन दोनों में से किसी एक को 90 के रूप में तोड़ना है। हम चलिए फर्स्ट वाले को ज्यों का त्यों लिखे रहने दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर 63 अंश ज्यों का त्यों लिखे रहने दिए। सेकेंड वाला देखते हैं, यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं, ये साइन स्क्वायर तो लिखा है तो लिखे रहने दें भाई इसको, और यहाँ जो 27 लिखा था तो 27 को लिख दिए 90 माइनस 63, 90 में 63 जाएगा तो 27 बचेगा कि नहीं, तो 27 की जगह पर हमने 90 माइनस 63 लिख दिया। अब सेम यही विधि यहाँ भी अपनाना है। यहाँ पर चलिए तो हम 17 को तोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, कि इसको भी कर सकते हैं आप, किसी एक को तोड़ना है। हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा है, ये कॉस स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 90 में कितना घटा दें, 90 में कितना घटा दें कि 17 है, तो ये बाजू का उत्तर है। 90 में अगर 73 घटा देंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है ना, तो ना 17 की जगह पर 90 माइनस 73 लिख दिए, और इसको ज्यों का त्यों लिख दें, ये कॉस स्क्वायर 73 लिखा था ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 लिखा था, लिखे रहने दें। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा विद्यार्थी, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला सूत्र आप जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा है ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर लिख दिया अपन ने 63, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, सेम। अब यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, यहाँ पर थीटा की जगह पर 73 आ जाएगा ये। लेकिन फिर यही बात कि ये स्क्वायर में था तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 अंश। आप देखिए क्या हो गया विद्यार्थी, हो गया साइन, एक सूत्र बन गया सर्वसम्य के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 63 की जगह पर यहाँ थीटा बोलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, पहली सर्वसम्य का है ना 1, तो यहाँ पर इसका मान हो गया 1। और फिर बटे में देखते हैं, फिर यहाँ पर थीटा की जगह पर 73 हो गया, समझ लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, तो बटे में 1/1 यानी उत्तर आ गया 1, ये आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, साइड में जो सूत्र लगे हैं इनको लिख दीजिए, है ना, लिखना जरूरी होता है ये सूत्र। विद्यार्थी 15वां क्वेश्चन बिल्कुल 7वां प्रश्न जैसे है, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न में यहाँ पर दिया है tan a बराबर 4/3, है ना, तो कहा गया साइन a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भी जो भी कोण लिखा जाता है वो न्यून कोण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने, तो a यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये तो समकोण है, a को या तो यहाँ लिखें या तो यहाँ लिखें, पर सुविधाजनक यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ से न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो दी है इसके लिए, तो ये लंब कहला जाएगी, है ना। तो a यहाँ पर लिखेंगे। अब b आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं b, और यहाँ लिख दिया c। ठीक है, यहाँ जो दिया है वो आपको न्यून कोण पे लेना है, ये ध्यान रखना है। आपने ये समकोण त्रिभुज बना दिया। अब tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है चूँकि लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब इस चित्र में हम देखेंगे जो आपने बनाया है कि इस चित्र में कि लंब क्या है आधार क्या है, तो a के लिए दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा यानी कि लंब कहते हैं। ठीक है, और ये हो गई आधार, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमारे चित्र में tan a बराबर कितना हो जाएगा भाई, चित्र से देख करके बताइए।
tan ए बराबर लंब, तो लंब कितना कहलाया BC, यानी हो गया BC, और आधार क्या कहलाया AB। ये हमने चित्र से निकाला, तो ये तो दिया था, ठीक है ना, और ये हमने निकाल लिया कहाँ से, चित्र से। तो ये भी tan का मान है, ये भी tan का मान है ना, तो ये दोनों tan A का ये भी मान है, tan A का ये भी मान है, तो इसलिए 4/3 और ये दोनों बराबर होंगे। यानी आपने एक प्रकार से निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निष्कर्ष निकाल लिया, समीकरण यानी आपने समीकरण 1 और 2 से एक निष्कर्ष निकाल लिया कि समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकाल लिया भाई कि BC/AB बराबर कितना 4/3। इतना क्लियर। यानी कि BC का मान कहाँ गया, ये BC, तो BC का मान आपने निकाल लिया 4, और AB, ये AB है, इसका मान आपने कितना निकाल लिया 3, इकाई समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या निकालना, कर्ण का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण AC है हमारे पास, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का तो मान ही ज्ञात करना है, तो इसका मान नहीं मालूम, तो इसका वर्ग भी हटा दीजिए लगातार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। AB का मान मालूम है ना, AB का मान कितना है 3, तो अपने यहाँ लिखा 3, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दीजिए, प्लस BC का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। अब इसको हल करना है भाई, तो AC लिखा रहा है यहाँ पर, ये रूट लगा है, ठीक है ना। 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 16 9 क्या हो गया 25 हो गया ना, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल क्या निकाल लेंगे, 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे 5, यानी कर्ण आपके पास निकल गया, ये 5 निकाल लिए। अब आपको कहा गया कि साइन का मान ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं ना साइन थीटा बराबर, तो कहेंगे इसलिए क्या मान निकालना है, साइन A। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दें आप चाहो तो, लंब बटे कर्ण, ये लिख दिए। तो अब इस चित्र में क्या हो जाएगा, A के लिए लंब क्या कहलाया, ये कहलाया ना, लंब क्या कहलाया BC, तो हो गया BC, और कर्ण आपने निकाला AC। क्या आपके पास दोनों के मान है ना, BC का मान कितना है, BC का मान 4 है, ये लिख दिए 4, AC का मान निकाला 5, तो ये निकल गया ना, साइन A का मान क्या हो गया, यहाँ पर लिख दें साइन A बराबर 4/5, ये क्या हो गया, साइन A का मान हो गया 4/5। अब बिल्कुल सेम इसी विधि से आपको 17वां और 18वां क्वेश्चन भी करना है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, वैसे है तो इसी प्रकार से, पर थोड़ी सा एक लाइन 19वां प्रश्न में समझ लीजिए पहले। 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सेम है, पर कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इसमें भाई बटे में कुछ नहीं लिखा तो क्या करें, है ना, और 15 यहाँ लिखा हुआ तो क्या करें, थोड़ी समस्यादारी। कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि इस 15 को यहाँ पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पर क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात भर बचना चाहिए कुल मिलाकर के, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट जो भी हो, पर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात बचना चाहिए। 15 का यहाँ पक्षांतर कर दिए तो कितना हुआ, ये 8/15 हुआ कि नहीं। आप यहाँ A लिखा हुआ है तो A न्यून कोण है, तो इसलिए A यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ समकोण है। A को यहाँ या कि यहाँ कहीं बना सकते, हमने यहाँ बना लिया। तो A के लिए ये क्या हो गया, सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हो गई कर्ण। और कॉट थीटा आप जानते हैं, कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो अब इस चित्र में देखें आधार क्या है, ये है ना, तो आधार पहले ऊपर लिखा हुआ, ऊपर आधार लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, लंब, समझ लीजिए। तो ये आधार है, ये लंब है, तो आधार क्या है, ये है इसमें, यानी इसका मान है 8 ये, और लंब का मान ये, इसका मान है 15। अब ये 8 और ये 15 की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए,
कर्ण आ जाएगा। अब जब तीनों भुजा आ जाएंगे, लंब कर्णाधार तीनों आ गए, तो चाहे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे आप कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आपका ये 20वां क्वेश्चन भी है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा 10 65 अंश बटे cot 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। देखिए इन दोनों को जोड़ करके देखें, मन ही मन 65 और 25 90 होता है ना। बस समझ गए ट्रिक क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात का खेल है, यानी यहाँ पर लिखे रहने दे, किसी एक को तोड़ना आपको। 10 65 लिखे रहने दीजिए, cot ठीक है ना, cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा के 65, यानी 90 में 65 घटाएंगे तो 25 आएगा ना। तो 25 की जगह पर आपको 90 माइनस 65 लिख देना है। बस सूत्र लग गया एक लाइन का। यहाँ 10 65 लिखा है। अब यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा की जगह पर 65 लिखा है, तो tan थीटा हो गया। सूत्र जरूर लिख दीजिएगा, जो लगाए आपने सूत्र उसको फटाक से लिखे। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये आपने सूत्र लिख दिया। अब ये कट गया, कट करके एक आ गया। ठीक है, तो ये 20वां सवाल हो गया, और मतलब 21वां हो गया। और सेम इसी प्रकार से 22वां है। 22वां को क्वेश्चन में देखिए, 22वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ cos 48 माइनस क्या लिखा हुआ है, sin 42, sin 42 लिखा हुआ है। अब 48 और 42 होता है ना 90, तो किसी एक को तोड़ देना है, आपकी मर्जी, जिसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ दें या इसको। तो यहाँ लिखे रहने दीजिए cos 48 की जगह पर लिख दिए 90 माइनस 42, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, और यहाँ पर sin 42 लिखा हुआ। अब ये देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin 42 और ये sin 42 पहले से लिखा हुआ। ये दोनों कट गए, घट गए पूरा पूरा, तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो 22वां भी हो गया। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बहुत सरल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत चुटकियों में हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan a बराबर cot भी दिया है, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। 90 की बात आई नहीं, यानी 90 पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, आप जानते ही हैं। तो 90 की बात आई, यानी पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात लगना है। किसी एक को 90 के रूप में तोड़ दीजिए। तो tan a को हमने लिखे रहने दीजिए, जो कहते हो tan a। यहाँ जहाँ cot लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, यहाँ लिख सकते हैं, देखें जानते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर b है, तो b लिख दें अपन, जो कहते हैं tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, देखिए cot b हो गया। तो यहाँ पर सूत्र लग गया, कौन सा लग गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह पर आपने लिख दिया इतना। ठीक है, अब दोनों साइड tan है, छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, तुलना करें अपन ने, तो a बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 90 माइनस b। अब भाई a जहाँ का तहाँ लिखा है, b यहाँ माइनस का है, बराबर की सेट, तो यहाँ लाएंगे तो क्या का हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ 90 बचा हुआ है, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है ना, तो कितना सरल है। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए 24वां प्रश्न, इतना सरल लिखा हुआ, कहा cot 85 प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच व्यक्त करना है। मतलब 0 और 45 के बीच आना चाहिए यहाँ की संख्याएं। तो आप कैसे चेंज करें इसको, हम जानते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर cot लिखा है तो cot तो लिखे रहने दीजिए। 90 में से कितना घटा दें, 90 में 5 घटा दें तो 85 बचेगा ना। ओके, फिर यहाँ पर लिख दें cos 90 में क्या घटा दें, 90 में घटा दें 15, तो बचेगा 75। ठीक है, अब cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह 5। फिर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा, तो sin 15। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 5, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15, तो ये मान 0 और 45 के बीच है ना, तो इसलिए ये आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है आपका 25वां, तो उसको भी कर लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन थोड़ी सा हटके है, लेकिन बहुत ईजी है ना, और हम थोड़ी सा इसको एक अलग प्रकार से बताने की भी कोशिश करेंगे, सरल विधि से। क्या कहा गया, त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण यानी जैसे त्रिभुज हो गया ना, तो ये त्रिभुज ए बी सी, तो ये जो कोण है, ये अंदर से कोण बने हुए हैं,
तो ये अंतःकोण है ABC। तो आपको ये दिखाने के लिए, मतलब इसके बराबर ये सिद्ध करने के लिए कहा है। आप जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी A धन B धन C बराबर 180 अंश होगा, ठीक है ना। अब जो हमको यहाँ लाना है उस पर नज़र देखते तो B80 इस साइड पर है, ठीक है, तो B80 को यहीं लिखे रहते हैं, A का पक्षांतर थोड़ी यहाँ पर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, यहाँ 180 ये है, A इस साइड गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखें, देखिए यहाँ पर 2 भी तो लिखा हुआ है ना बटे में, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें दोनों पक्षों में, ये लिखना पड़ता है, क्या करें, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ये लिख देंगे भाग देने पर। अब भाग दें भाई यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस C बटे 2, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस A बटे 2। अब यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, अब यहाँ पर क्या हो, लेकिन ये बटे 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दोनों के हो सकता है। अब थोड़ी यहाँ देखते, जो लाना है तो B प्लस C बटे 2 के सामने क्या लिखा है, साइन। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर लिख दूँ, यहाँ पर हम लिख दें साइन, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा। गणित का ये नियम होता है, जो कार्य करो दोनों पक्षों में करो, तो यहाँ भी हमको साइन लिखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला 2 इसके भी बटे हो जाएगा, इसके भी बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस A बटे 2, दोनों के बटे अलग अलग हो गया। अब इस पक्ष को आपको कुछ नहीं बिगाड़ना, ज्यों का त्यों लिखे रहने दें, B प्लस C बटे 2, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए साइन लिखा हुआ 180 बटे 2, यानी 180 में 2 का भाग दिए तो 90 माइनस A बटे 2। अब आप जान गए ना, आगे आंसर आप तो समझ गए कि सर बन गया, फिर भी बता दूं, ठीक है ना, B प्लस C बटे 2, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस A बटे 2 आंसर, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। विद्यार्थी देखते हैं अब 27वां क्वेश्चन। यद्यपि ये बड़ा है, प्रश्न बैंक में दिया है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता है 2 नंबर में, है ना। हाँ, अगर ये प्रश्न 3 नंबर में होता तो 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से, फिर भी आप कहेंगे कि बताया नहीं इसलिए बता दे रहा हूँ। ज्यों का त्यों लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिख दिया। विद्यार्थी जब ऐसे सवाल में ओवर रूट लगा हो तो इसकी पहचान होती है कि इसको हल करने के लिए हमको परमेयीकरण करना पड़ता है, हर का परमेयीकरण। अब हर का परमेयीकरण करना क्या कहलाता है, थोड़ी समझिए कि ये पहले देखिए, ज्यों का त्यों हमने ये लिख दिया ना, जो लेफ्ट हैंड साइड दी थी ये ज्यों का त्यों लिखे। अब हर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन A, तो जो बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसका उल्टा चिन्ह लेकर के, मतलब यहाँ पर 1 तो लिखेंगे और साइन भी लिखेंगे, ठीक है ना, साइन A भी लिखेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है तो फिर आपको माइनस लगाना, अगर माइनस लगा होता तो प्लस लगाना है, और यही चीज़ जो आपने लिखी है इसको सेम रिपीट कर देना है नीचे, ये कहलाता है हर का परमेयीकरण। तो आपको हर का परमेयीकरण करना है, ठीक है ना। अब जब इतना काम आप कर चुके होंगे तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन A, 1 माइनस साइन A 2 टाइम्स हो गया ना, तो इसको अपन ने लिख दिया 1 माइनस साइन A ओवर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग गई, कौन सी, A प्लस B, A माइनस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ऋण B की जगह पर साइन कहलाया, तो साइन स्क्वायर A, इतना हो गया। आगे हल करते चलिए देखते हैं, अभी कुछ चिंता करने की बात नहीं, इसको 1 माइनस साइन A लिखा है, लिखे रहने दें, ज्यों का त्यों स्क्वायर लगा दें। सूत्र हो गया, सर्वसमीकरण हो गई, कौन सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। ये रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर है ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों वर्ग है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे के अंदर वर्ग के अंदर लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये भी वर्ग में ये भी वर्ग में, तो इन दोनों के बदल में हमने ये वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन A ज्यों का त्यों, और बटे में कॉस लिखा है ये। अब इतना तो हो गया ना, अब ये वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद की लाइन में यहाँ कर रहा हूँ कि बराबर, यहाँ कितना बचा, फिर 1 माइनस साइन A बचा ना, 1 माइनस साइन A, और बटे में क्या बचा, कॉस A, इतना ही बचा ना, वर्ग से वर्गमूल तो कैंसिल हो गया था। अब ये कॉस A इसके भी बटे में, इसके भी बटे में है,
तो 1/cos A, 1/cos A माइनस साइन A/cos A, इतना आया क्लियर, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1/cos A यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक A, ठीक है ना। और साइन थीटा/cos थीटा यानी टेन थीटा, तो यही लाना था। जो सूत्र हम बोलते गए हैं उनको आपको यहाँ साइड में लिखते जाना है, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया सवाल। तो विद्यार्थियों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और हमारा ये प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब आप भी सहयोग करें। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी का भला हो, सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सबको खुशियाँ मिलेंगी तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर पूरी गणित की वीडियो चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट पर जा कर के सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। तो थैंक यू विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।